हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। एक बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज़ निकल के आई है, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करें। जो डायरेक्ट नहीं करके आपको इनडायरेक्ट अफेक्ट करेगी किस चीज़ पे। तो जो वैकेंसीज इस साल नोटिफिकेशन अपने जिनका इंतजार कर रहे हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। एंड दूसरा, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनके सैलरीज पार्क्स वो बेटर मिलने की और अच्छी उम्मीद जागी। न्यूज क्या है देखिए, अगर अपने पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर जो 2022-23 की फाइनेंशियल ईयर 2023 जो थी, उसमें जो बैंकिंग सेक्टर की इनकम थी टोटल, ये आपके 2.2 लाख करोड़ थी। कौन कौन से बैंक हैं इसमें? इसमें आपके पीएसबीज भी जो 12 पीएसबीज हैं वो भी आ गए, प्लस प्राइवेट बैंक भी आ गए। प्राइवेट और पीएसबीज मिलके पिछले साल की जो फाइनेंशियल ईयर थी जो अभी क्लोज हुई है, यानी उससे पिछली, उसमें 2.2 लाख करोड़ का प्रॉफिट था। जो इस साल जो ये 24 की गई है इसमें 3.1 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ, पीएसबी और प्राइवेट बैंक्स में मिला। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई जो प्राइवेट बैंक्स ने प्रॉफिट कमाया उससे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक का भी देखें जो 3.1 लाख करोड़ है, इसमें जो पीएसबीज आपके हैं, इनमें पीएसबीज में भी आपके जो प्रॉफिट है वो है आपका 1.4 लाख करोड़ का। मतलब इन 12 पीएसबीज जो आपको वैकेंसीज देती हैं उसमें 1,40,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो इससे पहले वाली साल में ये 1.04 लाख करोड़ था। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में भी अपने देखें तो करीब करीब 34% का इन्हेंसमेंट है प्रॉफिट में लास्ट ईयर से, जो बहुत बड़ा होता है। 34% का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन है। और इसमें कुछ बैंक्स को देखें तो ये 50%, बैंक ऑफ इंडिया आई थिंक ये 57% का इसने जंप लिया है। जो लास्ट ईयर प्रॉफिट था उससे 57% से बड़ा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र दो जो है ये आपका बड़ा 56% से, ये बड़ा आपका 53% से। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 56% से इनहेंस हुआ इसका प्रॉफिट लास्ट ईयर से। ये 50% का इसमें इनहेंसमेंट है आपके इंडियन बैंक्स में। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में जो ड्रॉप आया है सिर्फ एक बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक में आपके प्रॉफिट में ड्रॉप है। इसके अलावा इसमें ड्रॉप, इसके अलावा जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने पिछला जो फाइनेंशियल ईयर जो 2023 वाला जो क्लोज हुआ था 22-23 का, उसकी बजाय 23-24 में अच्छा प्रॉफिट में जंप लिया है। इवन आप देखो 50% से ऊपर भी 3 बैंक हैं, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन बैंक। तो ये एक अच्छी खबर है ओवरऑल जो प्रॉफिट। और इसके जो कोजेज बताए गए, इसके मेनली 4 कारण जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो बता रहे हैं उनमें 4R स्ट्रेटजी जिसको कहें, 4R स्ट्रेटजी ने इसमें काम किया है। जिसमें एक आर आपका किस चीज के लिए है, यह है कि एनपीएस को रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्नाइजिंग ऑफ एनपीएस। भाई जो एनपीएस था उनको रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइजिंग ऑफ एनपीएस, जो भी विद ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंटली आपने एनपीएस को रिकॉग्नाइज किया। देन जो एनपीए थे उसको रिजोल्व किया, रिजोल्यूशन एंड रिकवरी। तो ये जो एनपीएस थे इनको रिजोल्व करके इनकी रिकवरी, रिजोल्यूशन एंड रिकवरी। तीसरा आर जो इसका है वो है आपका रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसबीज, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसबीज। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिकैपिटलाइज जो किया उसका प्रॉफिट फायदा मिला है। और लास्ट जो है वो है आपका रिफॉर्म इन फाइनेंशियल इकोसिस्टम, जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स है उनका फायदा, रिफॉर्म इन फाइनेंशियल इकोसिस्टम। तो ये
4 कारण इसके बताए गए हैं कि जो आप देखें, जो फाइनेंशियल ईयर 2018 की थी, फाइनेंशियल ईयर 2018 में जो लॉस था वो था आपका, लॉस था 85,000 करोड़ का बैंक्स का, पीएसबीज का 85,390 करोड़ का लॉस था पीएसबीज का। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का लॉस था 2018 में 85,390 करोड़। और अब इस साल जो ये 2024 कंप्लीट हुई है, इसमें प्लस आ गए बैंक 1.4 लाख सीआर। और डिफरेंट सेक्टर्स से भी करें, जैसे आईटी सेक्टर में ग्रोथ सबसे ज्यादा थी, या मैं कहूँ प्रॉफिट सबसे ज्यादा था, पिछले सालों से कंपेयर कर रहे थे। इस बार आईटी सेक्टर को भी बैंकिंग सेक्टर ने पीछे छोड़ा, तो ये एक अच्छी खबर है। तो इससे क्या कि जैसे अगर बैंकों का, सभी बैंकों में अगर प्रॉफिट बढ़ा है लास्ट ईयर से, तो वो भी ऐसे नई ब्रांचें खोलेंगे, नया बिजनेस आएगा। जो बच्चे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या जो आप लोग जो जॉब लगने वाले हैं, उनको पैक्स और सैलरीज अच्छी देने में भी बैंक हेजिटेट नहीं करेगा, राइट। और मैं तो यही मान के चलूं कि अगर बैंक प्रॉफिट में चल रहे हैं तो इनका मर्जर और दूसरी चीजें भी एक बार स्लो डाउन होनी चाहिए। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी तरह का फाइनेंशियल इश्यू नहीं है, तो गवर्नमेंट इन जनरल, गवर्नमेंट उससे छेड़खानी कम कर। एक अच्छी खबर थी, आपसे शेयर करना चाह रहा था। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन।